नमस्कार साथियों, की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। सभी को राम राम, हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जहांगीरपुरी में एक टेरर मॉड्यूल पकड़ा गया है 26 जनवरी से पहले, जब सघन तलाशी कर रही थी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल। इस मॉड्यूल का संबंध पाकिस्तान से मिला है, इस मॉड्यूल का संबंध कनाडा से मिला है और इसमें एक खालिस्तानी आतंकवादी है और एक लश्कर का आतंकवादी है। ये लोगों को बड़ी वारदात से पहले एक टारगेट दिया गया था कि छोटी वारदात करके कुछ डेमो टाइप का बताओ हम लोगों को, ताकि हम विश्वास कर सकें कि तुम लोग इस काम को करने में, इस काम को अंजाम देने में समर्थ हो। इन लोगों ने एक हिंदू की हत्या की और हत्या करने के बाद उसके फोटो और उसके वीडियोस पाकिस्तान में अपने आकाओं के पास, आतंकवादियों के पास भेजा और कनाडा में भेजा। तो कनाडा से लिंक आया है खालिस्तानी आतंकवादी का और लश्कर का लिंक निकला है पाकिस्तान से। ये दोनों दिल्ली के जहांगीरपुरी में किराए का कमरा लेकर के रह रहे थे बहुत लंबे समय से, और इस टेरर मॉड्यूल को दिल्ली की जो क्राइम ब्रांच है उसने इसका खुलासा किया है। साथ के साथ अब इस केस में एनआईए, ईडी और सीबीआई भी इन्वॉल्व हो चुकी है। दोनों आतंकवादियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। इनसे कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। इस पूछताछ में एक बात आई है कि भारतीय जनता पार्टी यानी राइट विंग के बड़े नेता इनके निशाने पर थे। वो कौन बड़े नेता निशाने पर थे इसका खुलासा तो नहीं हुआ है, लेकिन मैं इसमें बताऊंगा कि कैसे कैसे मॉडल जुड़ा। अर्शदीप नाम का एक खालिस्तानी आतंकवादी है जिसको कुछ ही समय पहले डिटेन किया गया था। 2017 में ये फरार हो गया और 2017 में फरार होने के बाद इसको कुछ ही समय पहले डिटेन नहीं किया गया था, आतंकवादी घोषित किया गया था इसको। और ये कनाडा से ही इस सारे मॉड्यूल की देखरेख कर रहा था, ये सारी चीजें कर रहा था। मैं एक और इसमें महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं। पुलिस के पूछताछ में इनके पूरे नेटवर्क को खंगाला जा रहा है और इस बात को करते हुए एक शख्स जो कनाडा में बैठा हुआ है, अर्शदीप, जो खालिस्तानी टाइगर फोर्स का आतंकी है, उससे इसके लिंक मिले हुए हैं, उससे इसकी सारी बात। दोस्तों, जो दो आतंकी पकड़े गए हैं, एक का नाम नौशाद है और दूसरे का नाम जगजीत है। नौशाद जो हरकत अल अंसार से जुड़ा हुआ है, हत्या के 2 मामले में आजीवन कारावास की सजा इसको हुई थी। उसके बाद ये छूटा और छूटने के बाद, मतलब 10 साल बाद छूटा और छूटने के बाद ये टेरर मॉड्यूल प्लान कर रहा था। और इसमें अब देखिए, एक तरफ आतंकवादी और एक तरफ खालिस्तानी आतंकवादी, ठीक है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन पहली बार देखने को मिला है। और ये दोनों एक ही मकान में किराए पे जहांगीरपुरी में रहते थे। जहांगीरपुरी वही जगह है जहां पे अभी 8-10 महीने पहले वायलेंस हुआ था, दंगा हुआ था। देखिए, हाल ही में 26 जनवरी आ रही है। 26 जनवरी के लिहाज से भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है दिल्ली पुलिस की। और साथ के साथ 2024 के चुनाव से पहले जिस तरीके का टेरर फैलाने का इस देश में एक सुनियोजित षड्यंत्र चल रहा है। अब इसमें 2 चीजें हैं। एक का जो सरगना है वो खालिस्तानी टाइगर फोर्स का, वो कनाडा में बैठ करके इसको इंस्ट्रक्शन दे रहा था। एक का सरगना जो था वो पाकिस्तान में बैठ करके इसको इंस्ट्रक्शन दे रहा था। इन लोगों ने एक व्यक्ति को मार करके ये अपने आप को साबित किया कि हम लोग सक्षम है इस तरीके का कार्य करने में। और उसके बाद दिल्ली पुलिस ने इनको पकड़ा है और जो पकड़ा है, जो पूछताछ हुई है, उसमें जिस तरीके से खुलासा हुआ है वो अभी अपने आप में चौंकाने वाली बात है, अपने आप में समझने वाली बात है कि ये लोग किस तरीके की चीजों को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे और इनका कितना बड़ा प्लान था इस चीज को करने के लिए। हालांकि एनआईए की ओर से बहुत सारे मामले इन संगठनों पे दर्ज हैं, जिसमें टारगेट किलिंग हो गया, टेरर फंडिंग हो गया, जबरन वसूली, हत्या का प्रयास और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का भी प्रयास है, दहशत पैदा करने का प्रयास। गृह मंत्रालय की सूचना में कहा गया है कि डल्ला आतंकवाद में संलिप्त है, इसलिए उसे आतंकी घोषित किया जाता है। तो खालिस्तान मूवमेंट एक बार फिर से, जब से पंजाब में सरकार चेंज हुई है, सरकार चेंज हुई तो आपको पता ही है, उसके बाद फिर से खालिस्तानी मूवमेंट उठने लगा है। एक बार फिर से खालिस्तानी अपना फन फैलाने लगे हैं। तो यह भी भारत की जो खुफिया एजेंसियां हैं उनके लिए भी एक तरीके का चैलेंज है और इसको किस तरीके से न्यूट्रलाइज किया जाएगा यह आने वाले समय में हम लोगों को पता चलेगा। लेकिन एक चीज तय है कि 2024 से पहले इस देश में, इस देश के विपक्षी, इस देश में जो लोग नहीं चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बने, जो लोग हिंदुओं से नफरत करते हैं, वो चाहते हैं कि कुछ इतना बड़ा कर दिया जाए
जिससे मोदी की इमेज को डेंट लगे और मोदी 2024 में चुनाव हार जाएं। और बिल्कुल इसका उसी सब चीजों से संबंध है। जिस तरह अलग अलग प्रदेशों में जिस तरीके से शाब्दिक हमले हो रहे हैं पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा, और ये चीज मॉड्यूल इस तरीके के टेरर मॉड्यूल पकड़े जा रहे हैं। पश्चिमी मीडिया परेशान है, पश्चिमी देश मोदी जी से परेशान है, चाइना परेशान है, पाकिस्तान परेशान है। तो जाहिर सी बात है कि ये लोग इस तरीके की प्लानिंग करेंगे ही। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि हमारे देश की जो एजेंसियां हैं वो चौकन्नी है, हमारे देश की सरकार जो चौकन्नी है। आज भी आस पास में चौकन्ना रहिए। एक चीज और पता चली है कि जिस मकान मालिक के यहाँ ये लोग रहते थे उन्होंने इनका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराया है। तो जो भी लैंडलॉर्ड हो, उनके यहाँ कोई भी व्यक्ति रहता है उसका पुलिस वेरिफिकेशन जरूर करवाएं और सजग रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।